हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से सर्कल को लेकर है। हमारे बच्चे होते हैं और उनको स्कूल से होमवर्क दिया जाता है और कभी कभार उन्हें ड्राइंग वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए सर्कल बनाना हो और वो सर्कल बनाते तो हैं लेकिन वो एकदम गोल शेप में नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आपके कितने ही छोटे बच्चे हो वो एकदम गोल सर्कल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी पेन ले लेनी है और बस जहाँ पर आपको सर्कल बनाना है वहां पर पिन को इस तरह से बीच में रख देना है और हमें इस तरह से दो पेन लेने हैं और एक पेन को जो ये पिन के जो बीच वाला छेद होता है, तो इसमें इस तरह से एक पेन को इसमें लगा देना है, जिससे कि पिन है वो हमारी एक जगह पर टिकी रहे। और दूसरे पेन को इस तरह से जो पिन का लास्ट वाला हिस्सा होता है तो उसमें भी थोड़ी जगह होती है, तो उसमें इस तरह से लगा देना है और बस ये पेन को पिन के साथ ये राउंड शेप में इस तरह से घुमाना है और यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ कुछ ही सेकंड में एकदम गोल सर्कल बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से ये पिन की हेल्प से आपके बच्चे हैं वो भी बहुत ही इजीली सर्कल बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। हम अपनी अलमारी में कपड़े रखते हैं, तो इस तरह से ये हैंगर पर इस तरह से कपड़ों को टांग देते हैं, जिससे क्या होता है कि काफी टाइम तक रखे रहने की वजह से कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं और कभी कभार हमारे गंदे हाथ है वो इन पे लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी आपको पॉलीथीन ले लेनी है। आपको थोड़े बड़े साइज की ही पॉलीथीन लेनी है। तो इस तरह से ये पॉलीथीन के बीच में इस तरह से ऊपर की साइड में एक छेद कर लेना है और बस इसके बाद आपको हैंगर है इसको ये पॉलीथीन में डाल देना है। जो हैंगर का लटकाने वाला हिस्सा होता है उसको हमने जो पॉलीथीन में छेद की है तो उसमें होके इस तरह से ऊपर की साइड निकाल देना है और बस इसमें ये हैंगर को इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ड्रेस है उसकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छे से हो गई है और इसको हम इजीली कहीं पर भी टांग सकते हैं, जिससे ये टांगने से स्पेस भी कम लेगा और हमारे कपड़े हैं वो भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से फोन के चार्जर को लेकर है। जब भी हम फोन चार्जिंग पे लगाते हैं तो इस तरह से हम फोन तो चार्जिंग पे लगा देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि चार्जर है वो काफी हाइट पे लगा हुआ होता है और हमें फोन रखने के लिए जगह नहीं होती है या फिर हम कहीं रखते भी हैं। तो हमारे घर में बच्चे होते हैं और बच्चे फोन को कभी कभार निकालने की कोशिश करते हैं तो फोन है उसको गिरा देते हैं, गलती से फोन गिर जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन को इस तरह से ये चार्जर का जो एडेप्टर वाला हिस्सा होता है तो इस पे इस तरह से इसको पहना देना है। बस आप आपके फोन को इस तरह से चार्जिंग पे लगा सकते हैं, जिससे आपका फोन है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इस पे बहुत ही आसानी से चार्ज होता रहेगा और आपका प्लग है वो चाहे कितनी ही हाइट पे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये झाड़ू को लेकर है। तो यहाँ पर मैं ये झाड़ू काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो निकलने लग जाता है और ये बार बार निकलता रहता है। के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपका झाड़ू है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथीन ले लेनी है
और पॉलीथिन को इस तरह से ये झाड़ू के जहाँ से भी आपका झाड़ू निकल रहा है वहाँ पर इस तरह से इसको अच्छे से लपेट देना है और बस आपको यहाँ पर ये प्रेस गर्म कर लेनी है और प्रेस को इस तरह से ये झाड़ू के ऊपर लगाना है। सॉरी, ये जो पॉलीथिन हमने इसके ऊपर लगाई है तो इसके ऊपर इस तरह से इसको घुमा लेना है, जिससे क्या होगा कि प्रेस है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से ये पॉलीथिन है वो झाड़ू के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगी, जिससे अब हम जब भी झाड़ू को काम में लेंगे तो झाड़ू है वो हमारी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि पॉलीथिन है उसको हमें अच्छे से चिपका लेना है, जिससे ये झाड़ू है हमारा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये सब्जियों को लेकर है। जब भी हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं तो कुछ पॉलीथिन होती है कि वो बहुत ज्यादा टाइट से बंद हो जाती है और हम कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो हमसे नहीं खुलती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी नेल कटर ले लेनी है और नेल कटर से बस ये पॉलीथिन की जो गांठ लगी हुई है तो उसको इस तरह से ढीला कर लेना है और इस तरह से आप बहुत ही इजीली ये पॉलीथिन को खोल पाओगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दूध के पैकेट को लेकर है। हम मार्केट से दूध लेकर आते हैं और नॉर्मली हम इसे निकालते हैं, दूध को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूध में जो मलाई होती है वो इसी पॉलीथिन के चिपक कर रह जाती है और वो दूध के साथ में नहीं निकलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप दूध निकालने जा रहे हैं तो इस तरह से पॉलीथिन को थोड़ी देर के लिए इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ये दूध के साथ हाथों से, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मलाई होगी तो वो निकल जाएगी और वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी और बस नॉर्मली आपको दूध निकाल लेना है, जिससे आपकी मलाई है वो पॉलीथिन के बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और जो भी चिपकी हुई अगर मलाई होगी तो वो दूध के साथ बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दूध को एक बर्तन में निकाल लिया है और पॉलीथिन के ऊपर कोई भी मलाई नहीं है। फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से फोन को लेकर है। कभी कभार हम जब भी किचन में खाना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं और साथ में हमें फोन भी देखना होता है, कुछ वीडियो वगैरह देखने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से फोन को किचन में रखते हैं, जिससे बार बार वो गिरता रहता है और हम फोन है वो नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए आपको बस ये छोटी सी टिप अपनानी है। तो इसके लिए आपको इस तरह से 2 रबर बैंड लेने हैं और रबर बैंड है उनको ये फोन के दोनों साइड में इस तरह से लगा देना है और बस आपको नॉर्मली इस तरह से पीछे कोई भी सपोर्ट रखना है और इस तरह से आप फोन रखोगे तो आपका फोन है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि रबर होता है उसकी काफी अच्छी ग्रिप होती है, जिससे फोन है वो बिल्कुल भी नहीं फिसलता है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बच्चों की बुक को लेकर है। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी वो बुक वगैरह निकालते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, वो किताबें होती हैं तो उनके पेज होते हैं, उनको इस तरह से मोड़ देते हैं और बैग में कैसे भी रख लेते हैं, से उनकी किताब है वो खराब होने लग जाती है। अभी बारिश का सीजन चल रहा है और ऐसे में कभी बैग भीग जाता है तो उसके साथ किताबें भी भीग जाती है। तो ऐसे में आप क्या करें कि इस तरह से प्रेस ले और प्रेस को थोड़ा गर्म करें और बस जो भी आपके पेज खराब हुए हैं या फिर गीले हो गए हैं तो उन पर इस तरह से प्रेस करें। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किताब के कुछ पन्ने हैं वो मुड़े हुए थे और ये एकदम से सीधे हो गए हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चावल को लेकर है। अभी बरसात का सीजन स्टार्ट हो गया है और बरसात के मौसम में
हमारे किचन के जो भी सामान है, ग्रोसरी वगैरह, चावल वगैरह है, तो वो बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं, उनसे एक अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके किचन के डब्बे हैं, तो मसाले वगैरह के डब्बे हैं, तो उनमें इस तरह से आपको पॉलीथीन लगा के रखना है, इससे इनके अंदर हवा पास नहीं होगी और हमारे जो भी सामान है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से टीवी वगैरह के रिमोट होते हैं और हम उन्हें रेगुलर यूज करते हैं, या फिर हमारे घर में बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इन पे कैसे भी हाथ लगा देते हैं। बच्चे होते हैं वो इनके बटन है उनको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से इनके सेल है वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक पॉलीथीन लेनी है और उसमें से बस ये थोड़ी पॉलीथीन है वो हमें इस तरह से काट लेनी है और बस हमें नॉर्मली ये जो भी हमारा रिमोट है उसके ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से चढ़ा देना है और अब हम इसे टेप की हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे रिमोट का बहुत ही अच्छा सा कवर बनके बिल्कुल तैयार है और अब बच्चे चाहे इस पे कितने ही गंदे हाथ लगाए या फिर फेंके तो ये खराब नहीं होगा और ना ही इसके सेल है वो निकलेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से मिक्सी को लेकर है। मिक्सी का यूज तो हम हमारी किचन में रोजाना करते ही हैं। क्या होता है कि हम मिक्सी को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि मिक्सी हमारी खराब होने लगती है, क्योंकि किचन में हम खाना वगैरह पकाते हैं तो उसकी वजह से जो भी चीजें रखी हुई होती है किचन में तो वो खराब होने लगती है अगर हम उनकी रेगुलर सफाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप मिक्सी को काम में ले तो उसके बाद इस तरह से कोई भी पॉलीथीन ले और उसमें इस तरह से ये मिक्सी को अच्छे से बांध दे, इस तरह से इसको कवर कर दे और बस आप इसे नॉर्मली रखें और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप इसे निकाल कर यूज में ले सकते हैं। हमारी मिक्सी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ना ही इसे हमें रोज रोज साफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो शहद को लेकर है। जब भी हम शहद निकालते हैं तो इस तरह से नॉर्मली चम्मच लेते हैं और उससे हम शहद निकालते हैं, लेकिन क्या होता है कि इस तरह से निकालने से शहद है वो पूरा एकदम टपकता रहता है और हमारे कपड़े है या फिर फर्श है वो खराब हो जाता है और जब भी हम काम में लेते हैं तो काफी क्वांटिटी में शहद है वो चम्मच के ही लगा हुआ रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से थोड़ा ऑयल लेना है, आप कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं और बस चम्मच के ऊपर इस तरह से लगा देना है और ऑयल लगाने के बाद जब आप ये चम्मच से शहद निकालेंगे तो वो बिल्कुल भी चम्मच से नहीं चिपकेगा और जो भी शहद है वो एक बार में ही पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहद है वो एकदम अच्छे से निकल रहा है और चम्मच के ऊपर कोई भी शहद है वो नहीं चिपक रहा है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे बच्चों के पास इस तरह के खिलौने होते हैं, टेडी बियर होते हैं और वो उन्हें ऐसे ही बाहर ही छोड़ देते हैं। इसकी वजह से टेडी बियर की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है और हम उन्हें रोज रोज साफ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सूखने में काफी टाइम ले लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे इनसे नहीं खेलते हैं और आपके घर में ये ऐसे ही रखे हुए हैं तो आप इन्हें इस तरह की कोई भी पॉलीथिन में बांध कर रखें और जब भी आपके बच्चों को इनकी जरूरत पड़े तब आप उन्हें निकाल कर दें। आपके बच्चों के टेडी बियर है, खिलौने हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और वो खराब नहीं होंगे और वो सालों साल चलेंगे इस तरह से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।